हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की। मंडे के सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो क्रूड ऑयल की अगर मैं शुरुआत करूं, इससे बात करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं 700 के लेवल से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है पिछले हफ्ते में। कहीं ना कहीं गिरावट हमें 6200 रुपए तक भी लेके गई, 6200 के लेवल्स भी हमें देखने को मिले। और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा दबाव कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आता हुआ दिखा है। और काफी ज्यादा न्यूजेस भी हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक न्यूज देखने को मिली जिसमें रशियन क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर के कंसर्न्स थे, जिसमें $65 से 70 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइसेस को सेट करने की बात की गई थी। तो वहीं पे रशिया आकर के बोलता है कि ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं $52 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड बेच रहे हैं। अब यूक्रेन की तरफ से एक न्यूज सुनने को मिल रही है कि यूक्रेन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस रेंज अपनी सेट करना चाहता है। जो मांग है फिलहाल वो $30 से $40 प्रति बैरल के हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रूड ऑयल पे प्रेशर बनाया जाए प्राइसेस को लेकर के, वो चीज कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए एक प्रेशर पॉइंट बनी हुई है और क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली क्रूड ऑयल अपने एक बड़े एक मीनिंगफुल लेवल्स पे, या मैं कहूँ या बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स बोलूं तो कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा, एग्जैक्टली ये सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। और एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है और वही लेवल कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते भी होल्ड होता हुआ दिखा था। कब? यस, डेफिनेटली ये लेवल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले थे, कहीं ना कहीं आपके 23 सितंबर के लेवल्स पे भी, और इन्हीं लेवल्स पे हमने सपोर्ट लिया था 21 नवंबर को भी। ऑलराइट, तो अगर ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी और बढ़ सकती है। हालांकि इन लेवल्स पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। मंडे के दिन प्राइस रेंज क्या रहेगी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा पहले रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस रहेगा 6500 का लेवल, जहां पे अच्छी खासी कॉलरेटिंग अब आती हुई दिखती है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 6550 का लेवल, जो कि ये 25 नवंबर का हाई था। अगर ये लेवल अगर निकल जाते हैं तभी क्रूड ऑयल में हमें कोई तेजी करनी चाहिए। ये तेजी फिर हमें लेके जा सकती है फर्स्ट टारगेट जो कि रहेगा 6755 का लेवल, जो कि 23 नवंबर के हाईज हैं। और ये 7000 का लेवल जो कि हमारा वीकली रेजिस्टेंस है आने वाले हफ्ते में, जो कि हमारे 17 नवंबर का स्विंग हाई था। तो वहां तक का मोमेंटम मिल सकता है। बाकी जो मैंने रेफरेंस के लिए जो ट्रेंड लाइन बना रखी है, यहाँ पे जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं मैंने बना रखी है आपके 14 नवंबर के हाई से, 16 नवंबर के हाई से, और ये 23 नवंबर के हाई से। और इन्हीं लेवल से हमने रिसेंटली फ्राइडे के सेशन में रिजेक्शन दिया और यहीं से हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर मैं बात करूं डाउनसाइड के लेवल्स की, तो जैसे मैंने बताया कि 6340 का लेवल एक्जैक्टली हमारा 100 वीक एक्सटेंसिंग एवरेज है। तो ये मिले फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 6300 का लेवल, जो कि इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो गिरावट बढ़ेगी। फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 6200 का लेवल, जो कि हमारे लिए जो कि एक्जैक्टली 21 नवंबर का लो था। बाकी वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस, सेकंड सपोर्ट की सेकंड टारगेट की बात करूं तो 6000 का लेवल, जो कि ये डेफिनेटली एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है 6300 के बाद। और ये डेफिनेटली ये एग्जैक्टली हमारा वीकली सपोर्ट भी है ऑलराइट आने वाले हफ्ते में। तो वीकली अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज बन के आ रही है गाइस 7000 से लेकर के 6080 की, ठीक है, ये वीकली सपोर्ट है। तो ये रेंज है फिलहाल वीकली बेसिस में। बाकी इंट्राडे रेंज ऑलरेडी बता दी है। इधर साइड लेवल टूटेगा तो उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। अगर 6553 का लेवल टूटा तो विल सी 7000 लेवल्स आल्सो, अदरवाइज वी विल इफ वी ब्रेक 6300, if we sustain below, if we close below 6300 levels, then we can see 6000 levels also। ऑलराइट, 6000 के लेवल्स भी क्रूड ऑयल में हम देख सकते हैं गाइस। तो ये बात हो गई आपके क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन में चल लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल की अगर मैं ऑप्शन चेन को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं फ्रेश कॉलेटर्स भी आते हुए दिखते हैं कहीं ना कहीं 6500 के लेवल्स पे, जहां पे 4546 का ओआई है। और धीरे धीरे पुट कॉलेटर्स कहीं ना कहीं 6400 के लेवल्स पे भी ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 2900 का ओआई है। बाकी पुट साइड पे देखूं तो पुट साइड पे जहां पे सबसे ज्यादा ओआई देखने मिलता है 6300 के लेवल्स पे, जो कि लगभग 1120 का ओआई है। एग्जैक्टली यहीं पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। बाकी इसके बाद पुट राइटर्स कहीं ना कहीं 6200 के लेवल्स पे, जहां पे 811 का ओआई है। और वहीं पे उसके बाद जहां सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 6000 के लेवल्स पे, यही मेरे लिए वीकली सपोर्ट भी है। सो 6000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 6300 रुपए के नीचे स्लिप हो जाए, 6300 के लेवल्स के नीचे स्लिप होने पे 6000 की गिरावट देखने को मिल सकती है गाइस। बाकी जो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज है वो 6300 से लेकर के 6500 की बन के आ रही है। ऑलराइट, तो ये बात है क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस।
सो क्रूड ऑयल में एग्जैक्टली अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम में भी एक बार चल लेना चाहता हूं, तो अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम में भी अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, ऑलराइट, जिसकी नेकलाइन एग्जैक्टली जो आती है वो 6300 के लेवल्स पे आती है। एग्जैक्टली 6300 के लेवल्स पे हमने एक बार और सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, जो कि 26 अक्टूबर 2021 के लेवल्स हैं, और इन्हीं लेवल्स को काटने बाद हमने एक अच्छी अपसाइड लगाई थी, और वही लेवल अब मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता दिख रहा है। इस पे हमने सपोर्ट कहने की 27 सितंबर को भी लिया था, और उन्हीं लेवल्स के नीचे जाने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो अगर 6300 का लेवल टूटता है तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अब टारगेट क्या होगा इस ब्रेकडाउन का, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट होगा वो मैं निकालना चाहूंगा वीकली एक्सपेंशन मूविंग एवरेज से। तो जो हमारा 100 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है, जिसपे हमने एग्जैक्टली 26 सितंबर को सपोर्ट लिया था, अगर ये लेवल अगर टूट जाती है, जो ब्लैक लाइन देख पा रहे हो, इट्स अ 100 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, तो अगर ये लेवल टूट गया तो यस डेफिनेटली हम 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकते हैं गाइस, और ये एग्जैक्टली आता है 5400 के लेवल्स पे। तो अगर आप इतना समझ जाओ कि अगर 6000 के लेवल टूट जाते हैं तो इसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट 5400 के लेवल्स हो सकते हैं गाइस, ऑलराइट। सो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की गाइस। तो लेट मी गो टू नेचुरल गैस पे चल लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। मैंने इसमें पिछले हफ्ते कहा था एनालिसिस वीडियो में कि यस, अगर हम 200 EMA के ऊपर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं ये तेजी हमें 600 और कहीं ना कहीं 650 की तरफ भी लेके जाती हो सकती है। तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिला अबव 540 520 लेवल्स गाइस। तो यस डेफिनेटली उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलनी थी, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हायर लेवल से देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो सपोर्ट देखने को मिला है नेचुरल गैस में वो 600 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। यस डेफिनेटली थोड़ी अगर ये कमजोरी, ये प्रॉफिट बुकिंग तब कमजोरी बदल जाएगी जब 600 का लेवल टूटेगा, ऑलराइट। तो चलो बात कर लेते हैं मंडे के सेशन की, मंडे के रेंज की। तो मंडे में जो रेंज बन के आ रही है गाइस वो 630 से लेकर के 590 की बन के आ रही है, जिसमें रेजिस्टेंस, अब अगर मैं अपर लेवल्स की बात करूं तो इसमें 620 का लेवल एक कॉलेटर का एरिया है, इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा 632 का लेवल, जो कि यस हमारा हाई है 25 नवंबर फ्राइडे के सेशन का। अगर ये जोन अगर निकल जाता है तो नेचुरल गैस अपनी रैली को कंटिन्यू रखेगा, और ये तेजी हमें कहीं ना कहीं दोबारा 650 या ऑप्शन जन के हिसाब से, या 660 जो कि हमारा 23 नवंबर का हाई है, उन लेवल तक लेके जाता हुआ दिखेगा। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट अगर मैं एक्सपेक्ट करके चलूं इस बार तो कहीं ना कहीं 723 का हो सकता है। तो 720 के मैक्सिमम टारगेट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं इफ वी कम अगेन अबव 632 लेवल्स गाइस, ऑलराइट। और ये 725 के लेवल जहां जो मैंने रेफरेंस लिए हैं वो एग्जैक्टली आपके 15 सितंबर के हाईज हैं गाइस, वो लेवल्स मुझे वापस आते हुए दिख सकते हैं। डेफिनेटली सर्दी का असर है, कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छी गिरावट रहती है, और कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक अच्छी हाइक देखने मिलती है उसी की वजह से, ऑलराइट। बाकी मैं डाउनसाइड की बात करूं तो मुझे नेचुरल गैस में बेरिश तभी होना है जब हमारे इंट्राडे के बेसिस में 600 का लेवल, जो कि मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जो कि पुटराइटर का एरिया है, और सेकंड सपोर्ट 590 का लेवल, जो कि हमारे एग्जैक्टली स्विंग लोज हैं यानी कि 22 नवंबर के। तो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो ये कमजोरी हमें कहीं कि अपने फर्स्ट टारगेट कहीं कि 565 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमारा कहीं ना कहीं 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यस डेफिनेटली ये गिरावट हमें फिर लेके जाती हुई दिख सकती है कहीं ना कहीं। अगर फर्स्ट सपोर्ट भी अगर टूट जाता है तो सॉरी फर्स्ट टारगेट भी अगर निकल जाता है तो सेकंड टारगेट फिर आपका जो बन के आएगा वो एग्जैक्टली आपका प्लेस्ड है 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, जो कि है एग्जैक्टली 500 के लेवल्स, ऑलराइट। तो ये आपके लिए सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि आपका यस वीकली सपोर्ट बना हुआ है। तो वीकली सपोर्ट आपका आता है एग्जैक्टली टेक्निकली 512 के लेवल्स पे, और वीकली रेजिस्टेंस जो आपको फेस करना पड़ रहा है इस समय वो फेस करना पड़ रहा है 630 के लेवल्स पे। इसी की वजह से कहने के आप ये लेवल निकाल नहीं पाए थे। तो अगर ये वीकली रेजिस्टेंस 630 का लेवल अगर कट गया तो एक अच्छी रैली आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अदरवाइज 600 590 के लेवल्स के नीचे अगर हम स्लिप हो जाते हैं तो फिर से हो सकता है नेचुरल गैस में थोड़ा दबाव आता हुआ दिखे। फॉर रेफरेंस मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना रखी है, अगर इसको बाउंस लेना भी हुआ अगर करेक्शन के बाद तो कहने की ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल सकती है बाउंस। इसका रेफरेंस मैंने एग्जैक्टली ये फॉलो इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने 21 अक्टूबर के लो से और यस डेफिनेटली आपके 16 नवंबर के लो से ले रखा है। तो अगर यहां से अगर एक अच्छा डाउनसाइड मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन पे मुझे दोबारा सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, और मीनिंगफुली यहाँ पे हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी आता हो सकता, तो वो भी सपोर्ट मुझे देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं कोई ज्यादा कमजोरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जब तक 600 रुपए के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप करके चलिए, बाकी 600 के लेवल्स के नीचे का स्लिप हो जाए
तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग प्ले कर सकते हैं, थोड़ी और कमजोरी को डाउनसाइड के थ्रू प्ले किया जा सकता है। तो ये बात होगी नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन में चल लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, नेचुरल गैस को भी। सो अगर मैं नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली, तो नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए जो सबसे ज्यादा कॉलेटिंग जो अभी होल्ड करता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ दिख रहा है 650 का लेवल, जहां पे इस समय 1250 का ओआई देखने को मिलता है, 1250 का ओआई देखने को मिलता है। उसके बाद ओआई कहीं ना कहीं अब 620 के लेवल्स की तरफ भी शिफ्ट होते दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉलेटर्स अब 620 के लेवल्स पे दोबारा कॉलेटिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 490 का ओआई है और यही मिली इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ भी काम करेगा। बाकी कुछ कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं क्लोजिंग के समय 600 के लेवल्स पे भी कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग करते हुए दिखे हैं। तो इतना एक्सपेक्ट कर लो कि अगर हम नेचुरल गैस में हम 600 के नीचे अगर ओपनिंग देते हैं, 590 के नीचे अगर ओपनिंग देते हैं, तो ये कॉल राइटर्स हावी होते दिखेंगे और यही मेरे इंट्राडे रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऑलराइट, बाकी पुट राइटर्स भी ऐसा नहीं कि पुट राइटर नहीं है, यस डेफिनेटली पुट राइटर ऑल्सो कहीं ना कहीं अभी भी बने हुए हैं, जहां पे 872 का ओआई देखने को मिल रहा है और यही एक अच्छे इमीडिएट सपोर्ट की तरह है। इट डिपेंड्स कि नेचुरल गैस खुलता कहाँ है। अगर 600 के ऊपर खुल रहा है तो पुटराइटर अच्छी ग्रिप ले लेगा, अगर 600 के नीचे अगर खुलता है तो कॉलेटर अपनी ग्रिप लेता हुआ दिखेगा। बट एक टसल है फिलहाल 600 के लेवल्स को लेकर के कॉल साइड और पुट साइड। ओके, वही बात करूं डाउन साइड की, तो इसके बाद पुट राइटर कहाँ एक्टिव दिखते हैं, जो सबसे ज्यादा पुट राइटर देखने को मिल रहे हैं वो 550 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहां पे 1260 का ओआई है, 1250 का ओआई देखने 1260 का ओआई देखने को मिलता है। और यही ऑप्शन सॉरी टेक्निकली यानी कि 20 वीक और 10 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो अगर ये लेवल अगर टूट गया तभी ये कमजोरी हमें वीकली सपोर्ट की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि 500 के लेवल्स आते हैं, जहां पे 1832 का ओआई बिल्डअप है। तो लोअर लेवल्स पे अभी पुट राइटर एक्टिव है, अभी वो निकल के नहीं गया है गाइस, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है नेचुरल गैस में दोबारा आता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की, बात हो गई क्रूड ऑयल की। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दो। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है टेलीग्राम पे। और बाकी आपके कोई फीडबैक्स है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.